नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या और क्लास 8 का ये चैप्टर है। दोस्तों, ये परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? क्यू का। इसका परिमेय संख्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्यू शब्द से। ये जो क्यू है इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हर इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए। दोस्तों, क्या हमने लिखा कि वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग अंश बटे हर यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का यह रूप है। तो इसके दो कंडीशन दिया गया है। जो अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं पूर्णांक जो है आपका, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? जेड से इंडिकेट करते हैं। पूर्णांक ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा होता है आपका जीरो पूर्णांक यानी शून्य पूर्णांक। हिंदी में लिखेंगे इसको शून्य पूर्णांक। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव और पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। ऋणात्मक को कहते हैं नेगेटिव और जीरो को जीरो कहते हैं। ठीक है। जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसका जो सिंबल होता है वो जेड प्लस होता है, इसका जो सिंबल होता है जेड माइनस होता है, तथा इसका जो सिंबल होता है कुछ भी नहीं होता, यानी एक सिंबल ही है। क्या है? एक सिंबल ही है। तो इसका क्या है? हमने देख लिया कि इंटीजर्स के 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों, हमने क्या समझा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप देखे हैं। अब इसके एग्जाम्पल इसको हम क्लियर करके उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल इंटीजर्स रिलेटेड एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, हमने समझा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक के हमने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि पहला किया गया था पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव तथा जीरो। ये जो है जिसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य पूर्णांक कहते हैं। हमने पूर्णांकों को 3 भागों में बांट दिए थे। अब हम इनके एग्जाम्पल समझते हैं कि ये क्या है।
धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों ये हमने क्या कहा था, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद दूसरा समझेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा समझेंगे शून्य पूर्णांक। इसके धनात्मक पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एग्जाम्पल है 4। इस तरह क्या जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक की जब बात करेंगे तो -1 -2 -3 इसी तरह चलता रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक। ये होगा इसका एग्जाम्पल। शून्य का क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या उसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 0। तो हमने इस तरह पूर्णांक के 3 टाइप के बारे में अच्छे से समझा। ये 3 टाइप, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों इसी में क्या है, अगला जो हमारा है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों ये जो प्राकृत संख्या है इसके समझने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि काउंट नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इसी तरह चलता रहेगा इन्फिनिट तक, यानी पॉजिटिव में दिया गया काउंट संख्या। तो हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहेंगे कि गिनती की सारी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। जब इसी गिनती की संख्या में जब 0 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 जब ऐड कर देंगे इसी गिनती की संख्या में, ये सारी गिनती की संख्या है, अब जब इसमें ऐड कर देंगे 0 तो इसको हम लोग क्या बना देगा, ये बना देगा आपका पूर्ण संख्या। क्या बना देगा, पूर्ण संख्या बना देगा। ठीक है, हमने पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि गिनती की सारी संख्या में हम लोग 0 को मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस तरह हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को अच्छे से समझ लिया और पूर्णांक को भी अच्छे से समझा। तो पूर्णांक संख्या अगर क्लियर है तो हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो हमने बात कर रहे थे शुरू में कि परिमेय संख्या क्या होता है। हमने बताया आपको कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहाँ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 2/3, क्या ये दोनों पूर्णांक है, यस सर पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और हमने वो दूसरा बात बताया था कि हर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हर क्या होगा, हर बराबर नहीं होगा। क्या होगा, हर बराबर नहीं होगा, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों नियम को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्या को अच्छे से पहचान लेंगे। जैसे हमने कहा कि बताइए 4/5, ये क्या परिमेय संख्या है, यस सर परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का सम क्या परिमेय होता है, दो पूर्णांकों का सम क्या पूर्ण संख्या होगा, क्या दो पूर्णांक का सम एक पूर्णांक संख्या होगा। तो हमने इन्हीं चीज़ों को आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा पूर्णांकों का पूर्णांकों का सम, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का जोड़। जैसे हमने दो पूर्णांक लिया -5 और +3, ये दोनों पूर्णांक है, इस दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा आपका रिजल्ट -2। क्या ये पूर्णांक है, यस सर पूर्णांक है। जैसे अगर माइनस करें, -5 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस, ये भी पूर्णांक ही आया। गुना करेंगे तो ये भी होगा आपका क्या, बताइए -5×15 तो -15 होगा। क्या ये पूर्णांक है, यस सर पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग जैसे हमने कहा कि -5 भागा -3 कीजिए, तो आप कीजिएगा तो -5 भागा का मतलब होता है बट्टे, तो -3 करिएगा। जब माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे तो 5/3, क्या ये पूर्णांक है,
5/3 क्या ये पूर्णांक है? तो बताओगे सर नहीं है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये सर पूर्णांक नहीं है या ये परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब क्या है कि दो पूर्णांकों का भाग हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ना कि पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या का सम। क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या का सम। क्या पूर्ण संख्या का सम क्या एक पूर्ण संख्या होगा? तो जैसे हमने कहा कि दो पूर्ण संख्या है, फिर हमने कहा कि 5 पूर्ण संख्या है। ये जब ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? सो बताइए। तो है सर पूर्ण संख्या। जैसे हम घटाएं, जैसे हमने घटाए 3 में से, जब 2 में से हम माइनस करेंगे 5 तो माइनस क्या होगा, 3। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉलो नहीं करता है, दो पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाव पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर हम गुना कर दें 2 × 5 तो हो जाएगा आपका 10। कि ये पूर्ण संख्या है? यस सर है। जैसे हमने कहा कि 2/5 कीजिए तो हो जाएगा 2/5। क्या ये फॉलो करता है? पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्याओं को जब भाग देते हैं तो एक परिमेय संख्या आता है। क्या आता है? परिमेय संख्या, ना कि पूर्ण संख्या। ये दोनों बात इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। दो पूर्ण संख्याओं को जब ऐड किए तो 7 आया, ये पूरी पूर्ण संख्या है। घटाव किए तो पूर्ण संख्या नहीं आया, भाग किए तो पूर्ण संख्या नहीं आया। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या पर अप्लाई करके। यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या पर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे हमने कहा कि 2/3, बताइए 1/2, ये क्या इस दोनों को सम करेंगे तो क्या एक परिमेय संख्या होगा? तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा। 3 से जब भाग देंगे 6 में तो कितना होगा, 2। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, जब 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो बराबर 7 कितना हो जाएगा, 6। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ सर परिमेय संख्या है। तो इसी तरह हम लोग घटाव का भी चेक कर सकते हैं। जब इसमें से करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। जब 2 से फिर 6 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 3 होगा। जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। क्या बताइए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आया ना, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बट्टे क्या होगा, 6। क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर परिमेय संख्या है। अब इसी तरह हम और गुना करके देख लें। जैसे 2/3 गुना 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हो गया और फिर 3 दूने 6 हो गया। जब इसको काटोगे तो हो जाएगा 1/3। क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर परिमेय संख्या है। वैसे ही अगर हम 2/3 भागा 1/2 करेंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 भागा है तो गुणाम चेंज करेंगे। ये अंश क्या है, 1/2। अंश है 1 और हर क्या है 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2/1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। और जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्या ये बताइए परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर है। तो हमेशा याद रखना, इससे क्या तात्पर्य, क्या इससे निष्कर्ष निकला कि जब दो परिमेय संख्याओं को जब ऐड करते हैं तो एक परिमेय संख्या आता है, घटाव करते हैं तब पर भी परिमेय संख्या आता है, गुणा करेंगे तो तब पर भी परिमेय संख्या आएगा, तथा भाग करेंगे तब पर भी परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि पूर्ण संख्या का जब सम किए, प्राकृत संख्या का सम किए और परिमेय संख्या का सम किए, तब ये हम अच्छे से इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। तो आगे हम जो समझेंगे कुछ नियम्स है, क्या है, कुछ नियम्स है, उस नियम्स को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इन्हीं चीज़ों को। तो हम लोग चलते हैं नियम के ओर। नियम में जानेंगे सबसे पहले जानेंगे कि a + b = b + a। इसको हम लोग कौन सा नियम कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, योग का क्रम विनिमय नियम।
इसी को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसी को मतलब हम जब दो पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तब क्या होगा, जब दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इन्हीं पर बेस हम लोग इसको देखने वाले एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं पूर्ण संख्या। जब दो पूर्ण संख्या के लिए क्या फॉलो कर रहा है, जैसे हमने कहा कि a बराबर आप 2 मान लीजिए, b बराबर 5 मान लीजिए। जब और इसी को आप अपोजिट करोगे, उल्टा करोगे तो b पहले आ जाएगा और फिर a का वैल्यू कितना है 2। तो जब दोनों को सम करोगे तो 7 बराबर 7 आया ना। इसका मतलब क्या है कि सर जब दो पूर्ण संख्याओं को अब ऐड किए तो आपका क्या है, ये योग का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इसी तरह हम लोग परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं। ये सब भी क्या करेगा, ये योग का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, दो पूर्ण संख्याओं के लिए दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। आप दो पूर्ण संख्या लिए हैं, वैसे ही प्राकृत संख्या भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? प्राकृत संख्या लेकर देख लेते हैं। प्राकृत संख्या लीजिए, चाहे आप पूर्णांक ले लीजिए, चाहे आप परिमेय संख्या लीजिए, तो आपको क्या होगा, a + b बराबर b + a दिखेगा। ये सब के लिए क्या है, अप्रूवल है। ये सब के लिए क्या है, लागू करता है। सब ये नियम सब पर लागू करता है। उसी तरह हम लोग दूसरा नियम पे जाते हैं। जब हम क्या करेंगे, a + b + c, bc को कोष्ठ में बंद किया और फिर a + b + c, ab को कोष्ठ में बंद करेंगे, तो इस नियम को हम लोग कहेंगे सहचारिता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ। इसी पर हम बेस एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम पूर्णांक लेकर देखते हैं क्या सर ये फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं, अगर 5 मान लिए, ये भी पूर्णांक है। वैसे ही अगर b बराबर हमने 2 मान लिया, c बराबर 3 मान लिया, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या माने थे 5 और b बराबर क्या माने थे 2, और इसको जब कोष्ठ में बंद किए और c बराबर क्या माने थे 3। जब इस दोनों साइड क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 5 हो जाएगा और 3 2 5 बराबर 5 2 7 हो जाएगा +3। तो ये 5 5 को ऐड करेंगे 10 10 बराबर 10 आया ना। इसका मतलब क्या है कि ये सर ये जो एसोसिएटिव लॉ है, आपको जो सहचारिता का नियम है, ये परिमेय संख्या पर भी अप्लाई होगा और ये पूर्णांक पे भी अप्लाई होगा और पूर्ण संख्या पे भी अप्लाई होगा। तो ये हमने दो नियम को समझ लिए। अब हम तीसरा नियम जानेंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कि जब a + b बराबर c आ जाए, क्या कह रहा है? जब a + b बराबर c आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे समवरक नियम। कौन सा नियम? समवरक नियम। इसको हम लोग कहेंगे समवरक नियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इन्हीं चीज़ों को। जैसे हमने कहा कि 2 में +5 कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 7 है। क्या ये नया टर्म है? जब अगर a बराबर हमने 2 माना, b बराबर अगर हमने 5 माना, तो c अब दे देगा। मतलब दोनों को सम करने पे नया संख्या आएगा, नया अंक आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समवरक नियम कहेंगे। चौथा जो हम जानेंगे वो जानेंगे, जैसे हमने कहा a क्रॉस b + c बराबर ab + bc, ab + ac। क्या होगा? ab + a को क्या किए? a को b से गुना किया और फिर a को c से गुना किए। तो a को b से गुना करेंगे तो ab और a को c से गुना करेंगे तो ac। तो इस प्रकार के टर्म को हम लोग कहेंगे वितरण का नियम। क्या कहेंगे? वितरण का नियम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला जो हम
जानेंगे वो जानेंगे योज्य तत्समक के बारे में। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, जिसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अगला टर्म की ओर मूव करते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो टर्म होगा वो होगा योज्य तत्समक। क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है। और दूसरा जो टर्म समझेंगे वो समझेंगे आपका गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। दोस्तों ये जो टर्म है इसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि सर गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ये सर क्या है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह कन्फ्यूज़न दूर करने का क्या करता है, कोशिश करता हूँ। तो ये है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कैसे समझेंगे कि जैसे अगर ए में क्या ऐसा नंबर्स ऐड कर दें जो एक बराबर हो जाए, ए में क्या ऐसा नंबर्स ऐड कर दें कि आपको ए दिखेगा। तो सर बोलोगे सर यहाँ पे अगर 0 ऐड कर दे तो आपको ए दिखेगा। ये सर राइट है। जैसे एग्जाम्पल से आप इसी बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ए प्लस या 8 में जब क्या ऐसा नंबर्स जोड़ोगे जो 8 ही दिख जाए, 9 में ऐसा क्या नंबर्स जोड़ोगे जो आपको 9 दिखेगा। तो सर बोलोगे सर यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 0 जोड़ेंगे। तो किसी भी नंबर्स में 0 को ऐड करने से वही संख्या आ जाता है। क्या होता है? किसी भी नंबर्स में जब 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। कि हम जैसे समझ यहाँ पे जो है 8, इसमें हम क्या किए, 0 जोड़े तो यहाँ पे क्या आया, 8 ही आया। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, योज्य तत्समक, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब इन्हीं बातों को समझते हैं गुणात्मक तत्समक। ये जो गुणात्मक तत्समक है, आप ए में क्या ऐसा गुना कर दीजिएगा कि ए की बराबर आ जाए। ए में क्या ऐसा नंबर्स ऐड गुना कर दीजिएगा कि आपको क्या ए दिखेगा, ए आ जाएगा। तो हमने कहा कि गुणात्मक तत्समक क्या है कि सर ए में क्या ऐसा गुना कर दे, ए में क्या ऐसा गुना कर दे कि आप ए दिखेगा। सर बोलोगे सर ए अगर गुना कर दे ए में तो आपको ए दिखेगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में कहते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे कहते हैं, अगर हमने कहा कि 8 को गुना किस चीज़ से कर दें, किस संख्या से कर दें कि आपको क्या दिखे, 8 दिखे। तो आप सर बोलोगे सर 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 8। वैसे ही अगर 10 कहें, 10 का क्या ऐसा गुना करोगे कि आपको 10 दिखेगा। तो सर बोलोगे 1 मल्टीपल हो जाएगा तो आपको 10 दिख जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये गुणात्मक तत्समक है। क्या है? ये गुणात्मक तत्समक है, जिसको कहते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है? ये 2 टर्म क्लियर है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ तो लाइक दबाइए। ठीक है। तो अगला जो हम टर्म समझेंगे वो आपके सामने रहेगा। अगला जो टर्म रहेगा वो आपके रहेगा योज्य प्रतिलोम। क्या रहेगा? योज्य प्रतिलोम, जिसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है। और 8वां जो टर्म रहेगा आपको वो रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको कहते हैं मल्टीपल इनवर्स। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम ये ऐसे 2 टर्म है जो आपके जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टर्म को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए
ये जो आपका योज्य प्रतिलोम है, इसी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या? योज्य मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो प्रतिलोम मतलब उसका इन्वर्स। तो हमने कहा कि आप ए को क्या कीजिए? इन्वर्स कीजिए। जब आप ए का इन्वर्स कीजिएगा तो माइनस ए दिखेगा, ठीक है सर। अब जब माइनस इन्वर्स ए और हमने क्या बोला था? ए का इन्वर्स, तो जब दोनों को सम कीजिएगा तो आपको अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वह उसी का प्रतिलोम है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि बताइए 2 का इन्वर्स, तो बताइएगा सर -2 होगा। हमने कहा कि जो भी इन्वर्स आया उस दोनों का क्या करिए? सम करिए, तो सम कर दिए सर। अब जब इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 0। हम करके दिखा देते हैं आपको। 2 है, प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस, और 2 है तो 2। तो बताइए 2 में से 2 को जब घटाएंगे तो क्या 0 दिखेगा? यस सर, दिखेगा। उसी प्रकार हमने कहा कि बताइए, दूसरा एग्जाम्पल है, उसी प्रकार हमने कहा कि 5 को क्या करना है? इन्वर्स निकालना है। 5 का प्रतिलोम निकालना है। तो 5 का जब प्रतिलोम निकालोगे तो -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। अब -5 जो आया और हमने क्या बोला था? 5 का निकालो, तो इस दोनों को क्या करना? सम करना। क्या करना? सम करना। तो आप जब इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0 दिखेगा। इसका मतलब क्या है सर? योज्य प्रतिलोम है। जैसे इसी पर बेस एग्जाम्पल लेते हैं एक परिमेय संख्या के उदाहरण तौर पे। जैसे हमने कहा 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो आप कहोगे सर 2/3 का योज्य प्रतिलोम, तो कहोगे सर इसका हम क्या कर देंगे? प्लस में है तो माइनस कर देंगे। जब इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो आपको सर 0 दिख जाएगा। अब कैसे दिखेगा? हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो जब 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम करेंगे तो आपको 3 दिखेगा। जब 3 को 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी 2 में से जब 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, और 0/3 क्या हो जाएगा? 0 हो, राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर चाहे आप कुछ भी संख्या लीजिए, तब उसका जब इन्वर्स निकालिएगा और दोनों को सम कीजिएगा तो आपको 0 दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह एक योज्य प्रतिलोम का सीधा साधा उदाहरण है, ठीक है। अब हम दूसरा टर्म को समझते हैं। ये जो दूसरा टर्म है गुणात्मक प्रतिलोम, क्या है? मल्टीपल इन्वर्स। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम दूसरा नाम से जानते हैं व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम का नियम या व्युत्क्रम नियम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं सर? जब दो संख्याओं को गुणनफल आप कीजिएगा, जब 2 पूर्णांकों का गुणनफल कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? 1 दिखेगा, तब हम कहेंगे वो गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि सर 2 का व्युत्क्रम निकालिए, तो आप कहोगे सर 1/2, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 5 का व्युत्क्रम निकालिए सर, तो 1/5 होगा। वैसे ही अगर हमने कहा कि बताइए 5/2 का व्युत्क्रम निकालिए, तो सर बोलोगे सर 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी संख्या आपसे पूछ रहा है उसी को क्या कर रहा है? इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो उसे प्रतिलोम हुआ। अब इस दोनों का क्या करोगे? गुना करोगे तो आपको 1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सो बताइए। अगर दिखेगा तो इस दोनों को ब्रेक करिए, इस दोनों को ब्रेक करेंगे। जब इस दोनों को काटेंगे ऊपर नीचा, ये क्रॉस कर गया, 2 गया, ये 5 से 5 गया, तो आपको 1 दिखेगा। ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। इसी पर और सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बताइए 5 का, तो 1/5 बोलोगे सर व्युत्क्रम हो गया। जब इस दोनों को क्या करोगे? गुना करोगे, तो ये 5 से 5 गया, बराबर 1 आया ना। इसका मतलब क्या है सर? गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। 2 संख्याओं को, जो हमने आपसे क्वेश्चन कहा, जैसे हमने कहा 2/5, उसका जब व्युत्क्रम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 5/2। जब उस दोनों को क्या करोगे? गुना करोगे, तो आपको 1 दिखेगा। इसका मतलब क्या है? वो गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है इसका मतलब? गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहीं तक रहेगा लेक्चर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और बेहतर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद।